आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर बायोलॉजी का रेस्पिरेशन। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब आप सोचते होंगे कि सांस अंदर लेना या बाहर लेना, ठीक है, बाहर छोड़ना, इसे ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। पर रेस्पिरेशन का मतलब वो नहीं होता। रेस्पिरेशन का जो मतलब होता है ना, वो यह होता है कि जो भी खाना हम खाते हैं और हमारे पेट में जाता है, और जब वो खाना टूटता है हवा की मदद से, ठीक है, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और वह ऑक्सीजन हमारे जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देखो क्या दिया हुआ है हमारे बुक में। रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। प्रोसेस एक प्रोसेस है जिससे कि फूड से हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है, जो वही उसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट अब हम लोग पढ़ लेते हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल यूज फूड मॉलिक्यूल्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट एंड रैपिड सेल रिपेयर सेल obtain energy. We know that plant can manufacture their own food whereas animals cannot. They have to obtain it from their diet. But once inside the plant or animal cell, these food molecules, mainly glucose, are degraded in similar step by step manner, and the energy present in the food is converted into ATP. एटीपी ना, मतलब आप ऐसा समझो कि ये एनर्जी का यूनिट होता है। जैसे कि टाइम का यूनिट सेकंड होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और बस उसी तरीके से एनर्जी का यूनिट आप समझो एटीपी। रेस्पिरेशन और द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट सेल्स। ठीक है, तो अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, तो अगर थोड़ा अप डाउन हो जाता है आवाज़, तो उसके लिए आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये जो न्यू वर्ड्स है ये हम चैप्टर के बाद में यानी कि आखिरी में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हमें उतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। The mechanism by which organism obtained oxygen from environment and release carbon dioxide is termed breathing. ये जो मैकेनिज़्म होता है जिससे कि ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट में छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी मैकेनिज़्म को कहा गया है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पर ये ब्रीदिंग से ना, ये रेस्पिरेशन बहुत अलग है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इस रेस्पिरेशन के अंदर का ही ना एक फैक्टर होता है ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑकरिंग इन द सेल इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। और जो खाना हमने खाया है, जो डाइजेस्ट हो गया है, उसे ऑक्सीडाइज करके उसे एनर्जी में जो कन्वर्ट कराता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। Now, respiration. What is respiration? Respiration is a fundamental process of energy release in all living organism. Respiration is a fundamental process of energy release in all living organism. Energy is released by the breakdown of digested food stuff during the process of respiration. तो हमें जो एनर्जी मिलती है, मुझे एनर्जी मिल रही है कि मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आपको भी एनर्जी मिल रही होगी अभी, तभी आप मुझे अपने मोबाइल या लैपटॉप में आप मुझे सुन रहे होंगे। तो वो जो एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो जो एनर्जी आती है वो आती है रेस्पिरेशन से। एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल। ये सभी लिविंग सेल में होता है। दस इट इज़ कंसिडर्ड एज केटाबॉलिक। ठीक है, इससे जो एनर्जी जो हमें मिलता है फूड डाइजेस्ट होने के बाद, उस प्रोसेस को कहते हैं केटाबॉलिक, इन विच ब्रेक डाउन ऑकर्स, जिसमें कि खाना जो है वो टूटता है और हमें एनर्जी मिलता है। तो आप याद कैसे रखोगे, तो आप यहाँ देखो, कैटा है ना, CATA, कैटा। कैटा मतलब काटना, ऐसा आप अपने माइंड में बना लो। कैटा मतलब काटना, और काटने से क्या मिलता है, फिर फूड जब कटता है तो एनर्जी मिलता है।
The energy rich foodstuff, glucose and fructose, are changed to water and carbon dioxide during respiration, accompanied with the release of usable energy in the form of ATPs. ATPs का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप ऐसा समझो कि ये एक एनर्जी का यूनिट होता है. The experiment given below indicates that carbon dioxide is given out during exhalation step of breathing. अब आप ये जो है ये इसे पढ़ो. देखो ये लिखा हुआ है फूड यानी कि खाना, फिर है ऑक्सीजन यानी कि हवा जो कि हम इन्वायरमेंट से लेते हैं. तो फूड और ऑक्सीजन जब मिलता है ना तो क्या हमारे मतलब प्रोडक्ट क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. और यही एनर्जी है जिससे कि हमें काम करने की ताकत मिलती है. तो एक बात तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस अंदर या बाहर लेना नहीं होता. Thus, respiration includes breathing as well as the oxidation of food in the cell of the organism to release energy. तो रेस्पिरेशन इंक्लूड ब्रीदिंग एज वेल एज ब्रीदिंग तो उसमें है ही, उसके साथ ही साथ ये ऑक्सीडाइज करता है फूड को. फूड में ऑक्सीजन मिलाता है रेस्पिरेशन, जिससे कि खाना जो होता है हमारा पचता है और हमें एनर्जी मिलती है. देखो ये आप डायग्राम देखना. ये जो है ना हमारा बॉडी का सेल है. सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, एकदम हमारे बॉडी का सबसे छोटा इकाई वो सेल है. तो जब हम फूड खाते हैं तो फूड को बायोलॉजी के लैंग्वेज में ग्लूकोज कहा जाता है. फूड को ग्लूकोज कहा जाता. तो फूड जो है जब हम लोग खाते हैं और ऑक्सीजन जो हमें एयर से मिलता है तो हमारे हमारे सेल से जो है वो हमारे बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते बाहर और वाटर निकलते बाहर और हमें मिलता है एनर्जी. क्लियर? Respiration in plants during daytime hour a plant build up food. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना अबाउट द फोटोसिंथेसिस कि खाना जो प्लांट्स अपना खाना खुद से जो बनाता है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. तो ड्यूरिंग डे आवर्स अ प्लांट बिल्ड अप फूड दैट इज़ ग्लूकोज. तो दिन के समय में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो जो रोशनी आती है सूर्य भगवान से उनसे वो खाना बनाते हैं जिसे कि हम लोग ग्लूकोज कहते थे. एंड स्टार्च बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था खाना बनाने का. इट ऑल्सो ब्रेक डाउन सम फूड बाय रेस्पिरेशन. इट मेक्स मोर फूड देन इट ब्रेक डाउन सो इट्स लीव टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. At night, when the photosynthesis process stop, then in the plant only break down food by respiration. तो दिन में तो प्लांट का काम होता है खाना बनाना. ठीक है, खाना बनाना. अब खाना बनाया है तो उस खाना को पचाना भी तो है ना. तो ये काम जो होता है ये रात में होता है. एट नाइट व्हेन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप देन द प्लांट ओनली ब्रेक डाउन फूड बाय रेस्पिरेशन. और मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया जो फूड टूटता है और जिससे हमें एनर्जी मिलता है उस प्रोसेस को ही कहते हैं रेस्पिरेशन. तो प्लांट इस तरीके से रेस्पायर करता है. देन इट्स लीव्स टेक इन ऑक्सीजन इन प्लांट्स. फिर देन इट्स लीव्स टेक इन ऑक्सीजन और फिर उनके पत्ते जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं इन प्लांट. रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज. Plants respire through their parts such as stem, root, leaves, etc. तो plants भी बहुत जगह जगह से respire करते हैं. लाइक स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया. ऑल द प्लांट्स ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली. सभी अपना अपना रेस्पिरेशन करते हैं. Respiration in plant also involve the exchange of oxygen and carbon dioxide. So oxygen and carbon dioxide are called respiratory gases. तो respiration in plant also involve the exchange of oxygen and carbon dioxide. तो जैसे हम लोग रेस्पायर करते हैं ना तो हम लोग रेस्पिरेशन में हम लोग बाहर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. तो उसी तरीके से प्लांट भी रेस्पायर करता है और इसी वजह से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है रेस्पिरेटरी गैसेस. आई होप यहाँ तक क्लियर है आपका.
तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि प्लांट जो रिस्पायर करता है डिफरेंट पार्ट से, उनके बारे में। तो रेस्पिरेशन इन रूट्स, जड़ से कैसे रिस्पायर करते हैं, मतलब अपना गैस को कैसे एक्सचेंज करता है। द रूट ऑफ द प्लांट टेक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ना डिफ्यूज़न का मतलब बताता हूँ। तो डिफ्यूज़न का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने अगरबत्ती जलाई या फिर आपने अगर परफ्यूम लगाया, तो अगर आप कोई फर्स्ट फ्लोर में परफ्यूम लगाया तो उसका महक जो है वो धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर तक आ जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसे ही कहते हैं हम लोग डिफ्यूज़न। ओके, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। तो रूट जो होता है वो भी हवा लेता है सॉइल के पार्टिकल के, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो गैप रहता है, उससे रूट्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं। जो भी हवा रहती है ना मिट्टी के अंदर से, तो वैसे रूट रेस्पायर करते हैं। उसके बाद है हेयर्स आर इन कांटेक्ट विद द एयर इन द सॉइल। फिर जो रूट हेयर है वो सॉइल के कांटेक्ट में रहते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द सॉइल पार्टिकल डिफ्यूजेस इनटू रूट हेयर्स एंड रीचेस ऑल अदर सेल ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन। और फिर वहीं से पूरे प्लांट तक जो है वो हवा जाती है रूट के थ्रू, और पूरे प्लांट जो है वो ज़िंदा रहते हैं और रिस्पायर करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं कंटिन्यू करूँगा फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड।